नमस्कार। आप देख रहे हैं जीआरएस न्यूज़ का एक नवीनतम वीडियो जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों ने जीआरएस न्यूज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं और आप लोग हम लोगों से जुड़े हैं और आप इस जुड़ाव को और भी मजबूत करें। इसके लिए आप सब लोगों को से ये निवेदन है कि वीडियो के साथ हम जो आपको एक लिंक भेजते हैं तो उस लिंक के सहारे यूट्यूब को खोलकर हमारे यूट्यूब चैनल जीआरएस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नवीनतम वीडियो की सूचना मिलती रहे। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ये कहा है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही वन नेशन और वन राशन कार्ड के नियमों पर पालन करे और जल्दी से जल्दी इस दिशा में आगे बढ़े। आप लोगों को जानकारी होगी कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अपने देश के करीब 8 राज्यों में इस योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत जैसे कि आपका राशन कार्ड कहीं का भी बना है और आप किसी कारणवश या रोजगार के लिए या आपका पता बदलता है, आप कहीं जाते हैं तो अगर वहाँ होते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो आप उसी कार्ड रहेगा तो आपका कार्ड उसी प्रदेश का में सबमिट हो जाएगा, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। याद करिए 35-40 दिन के लॉकडाउन का सच, जिसमें कि सरकारें भी असफल रही थीं जो वहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने में या उनकी पहचान करने में। अगर वन नेशन वन राशन कार्ड पूरे देश में लागू होता तो निश्चित तौर पर जो लोग लॉकडाउन में फंस गए थे राशन की दुकानों से निश्चित ही अपने हिस्से का अनाज राशन प्राप्त कर सकते थे। सरकार को भी इतनी तकलीफ़ नहीं होती और ग्रामीण जन जो जिन लोगों को एक एक रोटी के लिए सामाजिक संस्थाओं या सरकार की सामुदायिक किचनों का रुख करना पड़ा और तमाम शिकायतें भी इस दौरान मिली, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होता है तो निश्चित तौर पर पूरे देश की जनता को लाभ मिलेगा। दूसरी एक बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोटा से अपने छात्रों को प्रदेश में लाने के बाद अन्य प्रदेशों में फंसे प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए एक अभिनव योजना की शुरुआत की थी। हाल में हरियाणा से उन्होंने करीब 12,000 मजदूरों को वो लाए हैं। अन्य प्रदेशों से भी जो मजदूर फंस गए थे उनको भी लाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी, निश्चित तौर पर इससे मजदूरों को लाभ मिलेगा, लेकिन अन्य राज्यों पर भी ऐसे ही उसका करने का दबाव पड़ेगा। जैसे कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी मुख्यमंत्रियों की, नीतीश कुमार जी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था लॉकडाउन के दौरान किसी का भी यहाँ आना
लॉकडाउन की मंशा पर सवालिया निशान भी उन्होंने लगाए थे और इसकी आलोचना की थी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का कदम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कदम उन लोगों के, जो लोग लॉकडाउन में फंसे थे, प्रवासी मजदूर, सूरत की घटना लॉकडाउन के दौरान आई, जहां की कंपनी मालिकों, सरकार ने बड़ी बड़ी बातें तो लॉकडाउन के विषय में जरूर की कि जैसे किराएदार उनका वो न लें, स्कूल उनकी फीस न लें, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं मान रहा। आखिर कौन मकान मालिक होगा जो अपना मकान रखवाएगा और किराया नहीं लेगा? तो लिहाजा इनका घर तो लाना अच्छा रहा, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो गई है कि अन्य जो प्रदेशों में फंसे हुए जो लेबर्स, अन्य प्रदेशों की सरकारों पर भी दबाव पड़ेगा राजनीतिक रूप से, क्योंकि उनके लिए भी मुश्किल स्थिति हो जाएगी कि वह भी अपने यहाँ के फंसे हुए मजदूर जो उत्तर प्रदेश में है या अन्य प्रांतों में है, वो भी अपने यहाँ वापस बुलाएं। तो हमारे ख्याल से कई राज्य इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आर्थिक परेशानी हो सकती है जो है। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने आपको वीडियो के संबंध में बताया था कि वो निश्चित ही जो आदेश, अगर वो वन नेशन वन राशन कार्ड अगर लागू हो जाता है, निश्चित ही बहुत से लोग जो अपने अन्य प्रदेशों में रोजगार के सिलसिले में या स्थायी रूप से बसने के लिए गए हैं, वो उनका यहाँ का तो कार्ड रहता उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्हें वहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि उतना उन पे टाइम नहीं होता कि मतलब वो बनवाएं। अगर ये स्कीम लागू हुई तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को इसमें फ़ायदा होगा और बहुत ही ठीक रहेगा।